ऑल टेट 5 MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बार बार आपके सीटेट या किसी भी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, किस अवस्था को टोली समूह की अवस्था कहा जाता है? कौन अवस्था है जिसको हम लोग टोली समूह की अवस्था कहते हैं? तो टोली समूह की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को टोली समूह की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को गंधी अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को गंधी अवस्था कहा जाता है? याद रखिएगा, ये भी जो है आपका बाल्यावस्था ही है। बाल्यावस्था को हम लोग गंधी अवस्था कहेंगे। किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है? किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है? किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब है शैशवावस्था। शैशवावस्था को भावी जीवन का आधारशिला कहा जाता है। 4 नंबर है, किस अवस्था को विरोध की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को विरोध की अवस्था कहते हैं? विरोध, तो विरोध की अवस्था किशोरावस्था ही है। किशोरावस्था को ही विरोध की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है? एक क्वेश्चन होता है स्वर्ण युग का, यहाँ का स्वर्ण काल है। फिर भी ऑप्शन देखिए, किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था। तो इसका सही जवाब जो होगा आप कमेंट में देंगे। 4 प्रश्न का सही जवाब दे दिया गया है और 5 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या गर्भावस्था? ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके।